नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 24 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने संघ लोक सेवा आयोग और स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। बताइए, IARCSC किस देश की सिविल सर्विस भर्ती एजेंसी है? इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, जानी मानी फार्मा कंपनी सिप्ला का MD और ग्लोबल CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है उमंग वोहरा। अगला प्रश्न है, ब्रिंगिंग सिनर्जीज इन एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज विषय पर वेबिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है लोकपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है कुशीनगर। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे लचित बोरफुकन किस वंश के शासन के दौरान जनरल थे? इसका सही जवाब है अहोम वंश। अगला प्रश्न है, 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है भोपाल। अंतिम प्रश्न है, पाकिस्तान दिवस किस संकल्प के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है लाहौर संकल्प। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत के किस पैरामिलिट्री फोर्स की स्थापना कछार लेवी के नाम से की गई थी? असम राइफल्स, BAF, CISF या फिर CPRF? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम राइफल्स। कल असम राइफल्स का 186वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। इसकी स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से की गई थी। 1917 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स रखा गया। इसे फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल्स भी कहा जाता है। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसे TB फ्री घोषित कर दिया गया है? बिहार, लक्षद्वीप, लद्दाख या फिर दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। हाल ही में विश्व TB दिवस के अवसर पर TB के नियंत्रण में बेहतर काम करने वाले राज्यों को पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले को TB फ्री घोषित कर दिया गया। ये दोनों भारत में TB फ्री घोषित होने वाले पहले स्थान बन गए हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर के कुल TB मामलों के 30% मामले भारत में हैं। भारत ने 2025 तक TB खत्म करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री श्री हर्षवर्धन ने TB की रोकथाम के प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले 5 साल में TB के लिए आवंटित बजट में चौगुनी बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिग्मोत्सव का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा सरकार ने इस साल शिग्मो या शिग्मोत्सव को मनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। शिग्मो उत्सव धान की कटाई के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला त्योहार है। यह गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। यह रंग, वेशभूषा, संगीत, नृत्य और परेड के माध्यम से मनाया जाता है। शिग्मो वसंत की शुरुआत का प्रतीक भी है। इसे हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन चैत्र महीने में मनाया जाता है, जो हर साल मार्च अप्रैल के समय आता है। यह त्योहार नमन के साथ शुरू होता है, जो स्थानीय लोक देवताओं का आह्वान है। इस त्योहार में घोड़े मोदनी, गोफ, गोप और फुगड़ी जैसे लोक नृत्य किए जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर गोवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा। हाल ही में गोवा सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 21,646.68 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना की घोषणा की गई। इसके लिए बजट में 2.5 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों की यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि गोवा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को उनकी पसंद के
तीर्थ स्थानों तक पहुंचाने के लिए IRCTC के साथ करार भी किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के गोपालगंज जिले के तुंगीपारा में स्थित बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है या फिर होंगे? श्री नरेंद्र मोदी, श्री मनमोहन सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश जाने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान वह बांग्लादेश के गोपालगंज जिले के तुंगीपारा में स्थित बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे पर भी जाएंगे। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इस मकबरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच स्वास्थ्य, रेलवे कनेक्टिविटी, सीमा विकास और स्टार्टअप जैसे कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और अपने देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। गौरतलब है कि दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्राम उजाला स्कीम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक LED बल्ब 20 रुपए में दिया जाता है। इसका वित्त पोषण कार्बन क्रेडिट्स के जरिए किया जाएगा। इस योजना के तहत कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी CESL द्वारा LED बल्ब बांटी जाती है या फिर CESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक LED बल्ब 20 रुपए में दिया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने ग्राम उजाला स्कीम लॉन्च की। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक LED बल्ब 10 रुपए में दिया जाता है। इस योजना के तहत कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड LED बल्ब बांटेगी। CESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। इसका वित्त पोषण कार्बन क्रेडिट्स के जरिए किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत यह योजना कार्बन क्रेडिट्स क्लेम करेगी। इस योजना के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं से CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बल्ब वापस ले लिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, माइस रोड शो मीट इन इंडिया मध्य प्रदेश में कहाँ लॉन्च किया जाएगा? इंदौर, जबलपुर, भोपाल या फिर खजुराहो? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खजुराहो। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कल खजुराहो में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस सेंटर को पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किया गया है। वे खजुराहो में माइस रोड शो मीट इन इंडिया भी लॉन्च करेंगे। माइस रोड शो मीट इन इंडिया का आयोजन केंद्र सरकार का पर्यटन मंत्रालय, मध्य प्रदेश टूरिज्म और इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो के साथ मिलकर कर रहा है। MICE यानी माइस का पूरा नाम मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, श्री सुहू वूक 3 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। बताइए वह किस देश के रक्षा मंत्री हैं? वियतनाम, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया या फिर जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुहू वूक 3 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। इस यात्रा के दौरान भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और सुहू वूक के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर वार्ता होगी। इसके अलावा आपसी हित के अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों मंत्री बात करेंगे। दोनों मंत्री संयुक्त रूप से दिल्ली कैंट में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन करेंगे। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुहू वूक भारत की इस यात्रा के दौरान आगरा भी जाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा? शरद पगारे, अमीश त्रिपाठी, पुष्पेश पंत या फिर डॉक्टर सुभाष कश्यप? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शरद पगारे। हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार प्रोफेसर शरद पगारे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए दिया जाएगा। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। यह पुरस्कार पिछले 10 वर्षों में भारतीय नागरिकों द्वारा हिंदी में किए गए उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहे ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, निशानेबाजी, टेनिस या फिर बैडमिंटन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निशानेबाजी। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। दोनों मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के स्टार खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश के निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन और चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। आम लोगों एवं पर्यटकों के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन आज से खुल गया। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इसे सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूलिप गार्डन जबरवान रेंज की तलहटी में 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस गार्डन में इस साल 62 किस्मों के 15 लाख ट्यूलिप हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। IEPFA मोबाइल ऐप किस मंत्रालय की पहल है? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते